So hello, good morning and what is up guys and क्या बोल रहे हैं पब्लिक। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इन्फिनिट बंदा व्लॉग्स। नहीं व्लॉग्स नहीं बोलूँगा, वेलकम बैक टू इन्फिनिट बंदा। तो क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? भाई यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। अब नीचे जाके वीडियो करना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। क्या हो रहा है ये? ओ शायद छठ पूजा की कुछ, हाँ शायद यही हो सकता है। वाह, यहाँ कभी भी वीडियो नहीं हो सकता। तो चलते हैं नीचे, चलो। तो आ गया हूँ मैं वापस से नीचे, वापस नहीं, हाँ तो आ गया हूँ मैं नीचे एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बाहर आवाज़ है और छठ पूजा की आवाज़ भी हो रही है, तो इसके लिए हम रियली वेरी सॉरी। और मम्मी किचन में खाना पका रही है। जैसा कि सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में कोई प्रिवेसी नाम की चीज़ नहीं होती। तो खैर वो बातें छोड़ो, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया वो है ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात करने। तो ये ज़ॉम्बीज़ होता क्या है? ज़ॉम्बीज़ एक्चुअल में होता है एक ज़िंदा लाश। मान लो किसी के अंदर एक ऐसा वायरस आ गया, किसी इंसान के अंदर एक ऐसा वायरस आ गया जिसकी वजह से वो सिर्फ सुन सकता है, देख सकता है एंड खा सकता है। सोचने की क्षमता या फिर कुछ भी नहीं रहता शरीर में, सिर्फ खाने की तरफ ही परे जाता है। तो उसको कहते हैं ज़ॉम्बीज़, मतलब एक ज़िंदा लाश जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं ज़ॉम्बीज़। तो आज का क्वेश्चन ये है कि ज़ॉम्बीज़ क्या सच में होते हैं? इतना ज़्यादा हाथ क्यों हिला रहा हूँ मेरे को खुद पता नहीं। बंद करो हाथ। तो ज़ॉम्बीज़ क्या सच में होते हैं, इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया एंड वीडियोस देखे बहुत सारे। आखिर में जाके मुझे पता चला कि किसी को कुछ नहीं पता। क्या बोला तूने? तो ये ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आया कहाँ से? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ, जिसने भी हॉलीवुड के फिल्में देखी लाइक वर्ल्ड वॉर जी या फिर रेसिडेंट एविल या फिर ट्रेन टू बुसान, उन लोगों को पता है कि ज़ॉम्बीज़ होता क्या है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ऐसे भी लोग हैं किसी को ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं पता। सो नंबर 1, ज़ॉम्बी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ज़ॉम्बी जो नाम है, ये तो अचानक से नहीं आया, कहीं ना कहीं से पड़ा होगा ये नाम। ऐसा तो नहीं किसी ने आके धरती पर ज़ॉम्बी को डाल दिया और ये इधर उधर से बिखरने लगे, इधर उधर सब कुछ जाके खाने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये ज़ॉम्बी नाम आया होगा। तो वो कहाँ से आया है? तो इंग्लैंड में एक ऐसा गांव है जहाँ पे माना जाता है कि अभी भी वहाँ के जो लोग हैं ज़ॉम्बीज़ पे यकीन करते हैं। तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने जाके उस गांव में खुदाई की और खुदाई करने के दौरान उन्हें मिला कुछ हड्डियों का ढांचा। तो ये तो कोई हैरान करने वाली बात थी नहीं। हैरान करने वाली बात वो थी कि उस हड्डियों का जब टेस्टिंग किया गया, टेस्टिंग के दौरान पता चला कि वो हड्डियों का जो ढांचा मिला है या फिर हड्डियों का जो टुकड़ा मिला है वो है 11वीं शताब्दी का। एंड थोड़ी बहुत और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि 11वीं शताब्दी के जो लोग थे वो अपने जो कोई रिलेटिव या फिर कोई मर जाते थे उनको काट के दफना देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ज़ॉम्बीज़ रियल में होते हैं एंड जो मर जाते हैं ज़ॉम्बीज़ बन के वापस से ज़िंदा होकर आ सकते थे एंड उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी वजह से वो लोग जो मर जाते थे उनको काट के दफना देते थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले तो 11वीं शताब्दी और ऊपर से वो लोग गाँव के, तो उन लोगों को कैसे पता चला ज़ॉम्बीज़ के बारे में? मतलब इज़न्ट दैट पॉसिबल कि कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ होगा जिस वजह से उन लोगों ने ये वाला जो रिचुअल है वो चालू किया। मतलब ये देखो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कोई ठोस सबूत उन लोगों ने नहीं दिया कि ज़ॉम्बीज़ होते ही हैं। पॉसिबिलिटीज़ है उन्होंने। मम्मी खाना पका रही है, शायद आवाज़ आएगी। यार मम्मी तो है। तो नंबर 2, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उस गांव में ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी फैल गई जिस वजह से वो लोग ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगे और उस वजह से उन लोगों ने ये रिचुअल चालू किया। मतलब कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, ज़ॉम्बी ये जो नाम है ये कहाँ से आया? तो ज़ॉम्बी ये जो नाम है ये आया है हैती नाम के एक देश से, जहाँ पे पुराने कथाओं या फिर दंत कथाओं में लिखा गया है कि ज़ॉम्बी जो है वो एक, मतलब ज़ॉम्बी को जो एक्सप्लेन किया गया है वो एक ज़िंदा लाश है जो कि मरने के बाद वापस से ज़िंदा हो गया एंड लोगों को आके काटने लगा एंड काटने के बाद वो लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगे। मतलब ऐसा दंत कथाओं में लिखा गया है हैती देश के।
जो मेरे को भी नहीं पता। मैंने भी रिसर्च करके ही बोला है तुम लोगों को, तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी मतलब ऐसे भरोसा मत कर लेना। तो उनका मानना है कि अगर किसी मरे हुए इंसान को अगर किसी तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर ज़िंदा कर दिया गया तो वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मतलब लाइक अब वुडू डॉल, मतलब वुडू डॉल तो आप लोगों को पता ही होगा। मतलब मरने के बाद उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, सिर्फ खाने की तरफ उनका ध्यान रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यही है ज़ॉम्बी का तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा पॉइंट। तो आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है ज़ॉम्बी मेडिसिन। या आज से करीब 3 साल पहले इंग्लैंड में एक ऐसा ड्रग आया था जिसे खाने के बाद, लेने के बाद लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे थे। मतलब ज़ॉम्बी टाइप्स के कुछ बनने लगे थे। उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती थी कि वो दूसरों के ऊपर हमला कर देते, उसको खाने लगते थे एंड नशे के हालत में ये सब करते थे। और नशा काटने के बाद उन लोगों को ये भी याद नहीं रहता था कि सच में कुछ उन लोगों ने ऐसा किया। इस ड्रग को मंकी ड्रग कहा जाता है और इसे लेने के बाद इंसानों के अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो दूसरों को खाने लगते थे। मतलब सोच सकते हैं वो लोग ड्रग लेने के बाद दूसरे को खाने लगते थे। मतलब ऐसा ना, ध्यान से सुन, जो ये नशा वगैरह करता है, ड्रग, सिगरेट, बीड़ी, मतलब कुछ भी, ये सब अच्छा नहीं है यार। कोई भी मत करो। इसे लेने से तुम भी कहीं कुछ दिन बीतने तो तुम भी ऐसे ही ज़ॉम्बी बन जाओगे, और ज़ॉम्बी बनने के बाद वैसे ही मर जाओगे। तो खैर ये सब छोड़ दो यार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है नशा वगैरह। तो ये था ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ फैक्ट जो कि मुझे पता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और ज़्यादा देखना है तो मुझे बोलना, मत बोलना, क्योंकि मुझे भी ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई और चीज़ बोलनी। एनीवेज, तो मज़ाक करा था। दैट्स रैप फॉर टुडे। ये था आज का ज़ॉम्बी वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरा चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, फ़ोन का चार्ज ख़त्म होने वाला है और 3% चार्ज बाकी है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ज़्यादा बड़ा कर दो एंड शॉर्ट्स चैनल को ज़रूर फॉलो कर देना। फंबल अभी भी मारता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड I love you. I love you guys. एंड थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो जो हड्डियों की ढांचा और थोड़ी और जांच तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के বাবুরা হেলমেট টেলমেট পরে রেডি তো নাকি? তবে হয়ে যাক